हेलो डिवाइन सोल्स। आज हम बात करेंगे मानव शरीर के 5वें चक्र विशुद्धि चक्र के बारे में, जिसे कंठ चक्र, गले का चक्र या अंग्रेजी में थ्रोट चक्र कहा जाता है। विशुद्धि चक्र जो है अपने आप में एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शुद्ध करना, किसी भी तरह की अशुद्धि का न होना। इस चक्र का कलर नील वर्ण का होता है और यह हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को कंट्रोल करता है। साथ ही इमोशन सेंटर के तौर पर भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यह हमारी भावनाओं को संचालित करता है। अगर आपका थ्रोट चक्र स्ट्रॉन्ग है, विकसित है, तो कहीं पर भी आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी वो बहुत बेहतरीन और अच्छी होगी। विशुद्धि चक्र जो होता है उसका तत्व होता है आकाश तत्व। यह 16 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की तरह होता है और गले के पीछे में इसका स्थान होता है। इसका वर्ण पूर्णतया नील वर्ण होता है और यह हमारे गले के पास में चक्र होता है, जिसका सीधा संबंध हमारी वाणी से होता है। आकाश के सभी स्वरों का स्रोत भी इस विशुद्धि चक्र में मौजूद होता है। अगर यह चक्र आपका संतुलित नहीं है तो आपको थायराइड, गले से संबंधित समस्या, जीभ की, दांत की, आवाज़ की समस्या हो सकती है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको अपने थ्रोट चक्र पे यानी कि विशुद्धि चक्र पे कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं अगर आपको निर्णय लेने की क्षमता महसूस होती है कि किसी बात का आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, जल्दी से आप किसी की बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं या हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आप में क्रिएटिविटी की कोई कमी है, या जहां आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलोचना करते हैं, या आप अपनी स्किल्स लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। जैसे आपको अगर कहा जाए कि माइक पे कुछ शब्द आप बोलें, मगर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि आप पब्लिकली बोल सके, तब इन सारे कंडीशंस में भी आपको अपने विशुद्धि चक्र पर कार्य करने की आवश्यकता है। और अगर आपका विशुद्धि चक्र विकसित है तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी। हर कोई आपकी वाणी से प्रभावित होगा, आपकी बातों का इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा, आप में अद्भुत ज्ञान होगा। चूँकि ये आकाश तत्व से संबंधित है तो आपका कनेक्शन आकाश तत्व से जुड़ा होगा। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा लेखककार, संगीतकार बन जाता है। वो बहुत ही अच्छे से अपनी हर बात को लोगों तक पहुंचा सकता है, बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, जब उसकी वाणी में स्वयं विकसित होने के कारण माँ सरस्वती का विराजमान हो जाता है। और जब आपका विशुद्धि चक्र बहुत पावरफुली काम करता है, बहुत ज़्यादा विकसित होता है, तो आपको एक दिव्य श्रवण की शक्ति प्राप्त होती है। दिव्य श्रवण यानी कि बहुत ही अच्छे से हर बात को, दूर की आवाज़ को भी अच्छे से सुन पाना, बहुत ही अच्छे से हर बात को कह पाना, और कभी कभी ऐसे लोगों की कही हुई हर बात सच हो जाती है। विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए आप तो या तो प्राणायाम कर सकते हैं, या अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो हमेशा निरंतर गाने का प्रयास कीजिए, उससे गला खुलता है। जैसी भी आपकी आवाज़ है, गाइए। गाने से क्या होगा, आपकी आवाज़ खुलेगी। झूठ बोलने से बचिए, झूठ बोलेंगे तो ये चक्र ब्लॉक होने लगता है। तो हमेशा आपको प्राणायाम करना है। हो सके तो रोज़ भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट अवश्य कीजिए। इससे विशुद्धि चक्र आपका धीरे धीरे खुल जाएगा। आप बात करने से हिचकिचाएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस से अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और इस बात का ध्यान रखिए कि डायरेक्ट हमें
आकाश तत्व से यानी कि विशुद्धि चक्र से नहीं जुड़ना है। सबसे पहले हमें अपने मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र पे अवश्य काम करना है, क्योंकि ऊर्जा का फ्लो तभी बन पाएगा। किसी भी पेड़ पर डायरेक्ट फल फूल नहीं आते हैं, उसकी जड़ों पे जब सारी प्रकृति की खनिज लवण प्राप्त होते हैं, उसको पानी मिलता है, सूर्य की रोशनी मिलती है, तब वह पेड़ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और फल फूल देता है। वैसे ही हमेशा हमें अपने रूट चक्र से काम करना चाहिए। रूट चक्र से जैसे जैसे ऊर्जा का फ्लो बढ़ेगा, आपके सभी चक्राओं में एक ऊर्जा का फ्लो बढ़ते जाएगा। आपका विशुद्धि चक्र किन स्थिति में ब्लॉक हो सकता है? जब आपने अपनी वाणी का गलत उपयोग किया है, चाहे किसी को डराने धमकाने के लिए या बार बार झूठ बोलने के कारण आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, या आपके साथ ऐसी कोई स्थिति बनी है जिसके कारण आप हीन भावना के शिकार हो गए हैं। हीन भावना के शिकार होने के कारण आप में बोलने की वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगी जो आप किसी को बोलना चाहते हैं। तो अंदर ही अंदर इंसान गिल्टी फील करता है, एक ग्लानि सी फील करता है कि मैं कैसे बोलूँ, क्या करूँ, संकोच होता है। या फिर ऐसा इंसान जो जब भी बोलना चाहा उसको चुप करा दिया गया, या बचपन से उसके आसपास ऐसा घुटन भरा माहौल रहा जब उसे बोलने नहीं दिया गया, जब भी उसने बोलना चाहा उसको चुप करा दिया गया, तो धीरे धीरे ऐसी कंडीशन में उसका विशुद्धि चक्र अविकसित होने लगता है, वहाँ पे एक ब्लॉकेज की स्थिति होती है। तो ये सारी ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए हमें अपने विशुद्धि चक्र पर अवश्य काम करना चाहिए। अतः आप अपने विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए, या बहुत अच्छा वक्ता बनने के लिए, या अपनी वाणी का प्रभाव बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस से हर जगह बोलने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए अपने थ्रोट चक्र पे अवश्य काम कीजिए। थ्रोट चक्र का कलर ब्लू कलर, नील वर्ण का कलर जो कि वीडियो में दिखाया गया है, उस कलर को विजुअलाइज करते हुए हम मंत्र की चैंटिंग करिए। हम जो है, हम वहाँ नहीं बोल रहे हैं, ह के ऊपर अम की बिंदी, हम का चैंटिंग करते हुए थ्रोट चक्र पे आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, जिससे वो चक्र में एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जो आपको एक बहुत ही अच्छा वक्ता बना सकती है। हर परिस्थिति में बोलने की आपको हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। अपने खिलाफ जो भी गलत चीज़ें हो रही है उसको बोलने की कम से कम आप में वो हिम्मत आएगी कि आपके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या पब्लिकली आप बोलना चाहते हैं तो भी आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा। आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, एक सिंगर बन सकते हैं, आप बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। तो ये विशुद्धि चक्र पे आपको काम अवश्य करना है, पर इससे पहले आप बाकी सभी नीचे के चक्र पर काम कीजिए। उसके साथ साथ आप विशुद्धि चक्र पर कार्य कर सकते हैं, डायरेक्ट विशुद्धि चक्र पर आप कार्य ना करें। विशुद्धि चक्र से जुड़ी हुई अफर्मेशंस और इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक ये बेसिक जानकारी के आधार पर आप अपने आप पर कार्य करिए। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, इस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, 7 चक्रों के बारे में जानिए, ताकि बेसिक से पूरी जानकारी समझने के बाद आप अपने आप पर काम करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से अपने जीवन हर क्षेत्र में विकसित होंगे, तरक्की करेंगे। और जब आप 7 चक्रों को अच्छे से समझ लेंगे तो मैं आपको ऑरा के बारे में सब कुछ बताऊंगी, रेकी के बारे में बताऊंगी, ताकि आप अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन कर सके, स्वयं की हीलिंग कर सके, दूसरों की हीलिंग कर सके। बहुत कुछ आपके जीवन में बहुत जल्द परिवर्तन होगा। तो अब तक मैंने जितना बताया है आप अभी अपने आप पर ज़रूर कार्य कीजिए, ज़रूर मेडिटेशन कीजिए और अपने सभी चक्रा को एक्टिवेट करिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
आपका साथ और आशीर्वाद यूं ही मेरे साथ बनाए रखें। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपको अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति, सुख समृद्धि प्रदान करे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।